हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपके अपने चैनल BM वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो लोग नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखेंगे उनको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे शुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों, नवरात्रि का आरंभ इस वर्ष 3 अक्टूबर से हो रहा है और माता का आगमन पालकी में हो रहा है। नवरात्रि का आरंभ मंगलवार और शनिवार के दिन होता है तो माता दुर्गा की सवारी अश्व यानी घोड़ा माना जाता है। अगर नवरात्रि का आरंभ गुरुवार और शुक्रवार से होता है तो माता दुर्गा की सवारी डोली और पायल मानी जाती है। अगर नवरात्रि का आरंभ रविवार और सोमवार के दिन होता है तो माता दुर्गा की सवारी हाथी से होती है, जो सबसे शुभ माना जाता है। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आना उनके भक्तों के जीवन में आर्थिक संकट दूर कर देगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। इस बार भी 9 दिनों तक व्रत रखा जाएगा। अष्टमी नवमी पर सुख संयोग बन रहा है और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा होती है और उनके भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। 9 दिन नवरात्रि का त्यौहार 12 अक्टूबर तक चलेगा। कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। अगर आप भी माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा करते हैं तो आप इस बार कलश स्थापना करने जा रहे हैं, तो इसके लिए 3 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ होगा। सुबह 6:19 से लेके 7:20 तक, मतलब 1 घंटे से कम का मुहूर्त आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक और मुहूर्त है जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, जो कि 11:05 से लेके 12 बजे तक रहेगा। तो आप इस समय भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। पूजा विधि। इस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए और स्नान कर लीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लीजिए। घर के मंदिर में दीप जलाएं। माता दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक कराएं। साथ में अक्षत, सिंदूर और पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आप फल चढ़ा सकते हैं और मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, और साथ में माता सप्तशती का पाठ आप जरूर करिएगा। पूजा की सामग्री। लाल चुनरी, लाल वस्त्र श्रृंगार का सामान, घी, दीपक, धूप, नारियल, साफ चावल, मौली धागा, कुमकुम, फूल, माता की प्रतिमा, 5 सुपारी, लौंग, कपूर, मिठाई, मिश्री, फल इत्यादि। इन चीज़ों को आप अपने मंदिर पर रखें। कलश स्थापना में आप आम के पत्तों का और साफ कलश का उपयोग करें। दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन के उपवास में आपको कौन कौन से 9 नियम का पालन जरूर करना चाहिए। पहला, पूजा स्थल में साफ सफाई होना चाहिए। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। और अगर जो व्यक्ति उपवास है उन्हें हमेशा साफ सुथरा वस्त्र ही पहनना चाहिए। बिना स्नान करे पूजा सामग्री को छूना नहीं चाहिए। नियम नंबर 2, नवरात्रि के दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन भी ना करें और ना ही घर का कोई भी सदस्य ऐसा करें। नियम नंबर 3, नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। नियम नंबर 4, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 2 बार फल ना खाएं। बार फल नहीं खाना चाहिए। आप दिन में कोई भी टाइम 1 बार फल जरूर खाएं। नंबर 5, खाने में आपको नमक और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज के बदले सिंघाड़ा और साबूदाना और आलू खा सकते हैं। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित होता है। नियम नंबर 7, नवरात्रि के दौरान किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। नियम नंबर 8, अगर आपने 9 दिनों तक कलश रखा है तो उसे बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। हमेशा
ध्यान दें। नियम नंबर 9, घर में वाद विवाद से बचना चाहिए। दोस्तों, जो सच्चे श्रद्धा और भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान उनकी बात ज़रूर सुनते हैं। जय माता रानी। दोस्तों, अगर आपको बताए गए नियम या जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।